वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। अब आज हम बात करेंगे पेरिकार्डियम। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की कवरिंग। यह फाइब्रस सेक होता है। पेरिकार्डियम इज अ फाइब्रस सेक दैट इनक्लोजेस द हार्ट एंड द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। इसमें होता है कि हार्ट और जितनी भी ग्रेट वेसल्स है, सच एस एओर्टा, वेना केवा और जितनी भी पल्मोनरी वेसल्स, तो उनको यह इनक्लोज करके रखता है। इट्स फंक्शन इज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ हार्ट एज अ होल and to serve as a lubricated container in which the different parts of the heart can contract। अब एक इस तरह से लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि जो हार्ट है उसके सारे फंक्शंस जितने भी है, कॉन्ट्रैक्शन के, रिलैक्सेशन के, तो उनको एज अ होल, मतलब ऐसे एक थैली के अंदर पानी भर दो और फिर उसके अंदर एक और थैली डाल दो, तो वो जो अंदर वाली थैली है वो पंप कर रही। इस तरह से हार्ट होता है। द पेरिकार्डियम लाइज विद इन द मिडिल मीडियस्टिनम। जो पेरिकार्डियम होता है वो मिडिल मीडियस्टिनम में लाई करता है। मीडियस्टिनम का पोटेंशियल स्पेस बिटवीन लंग्स होती है, और जो हार्ट होता है वो इंफीरियर के मिडिल में। मीडियस्टिनम सुपीरियर और इंफीरियर होती है, और फिर इंफीरियर के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो उसके मिडिल मीडियस्टिनम, इंफीरियर के मिडिल मीडियस्टिनम में लाई करती है। पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होता है। अब अगर इसकी मार्जिन्स देखें हार्ट की टोपोग्राफिकल, तो ये होगी 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेजेस। 2nd कोस्टल कार्टिलेज से 6th कोस्टल कार्टिलेज के बीच में। एंटीरियर, अब जो हार्ट होता है वो एंटीरियर होता है 5th to 8th थोरेकिक वर्टिब्रे के। पोस्टीरियर होता है स्टर्नम के, तो उसमें अपन बोलेंगे 6th से 2nd, यानी 2nd से 6th कोस्टल कार्टिलेज के बीच में। और एंटीरियर प्लेस्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम के, जिसमें आती है थोरेसिक 5th से 8th तक। और जो पेरिकार्डियम होती है वो 2 तरह में डिवाइड होती है, फाइब्रस और सेरस। फाइब्रस पेरिकार्डियम में क्या होती है देखते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम इज स्ट्रॉन्ग फाइब्रस पार्ट ऑफ द सेक। यह स्ट्रॉन्ग फाइब्रस पार्ट होता है पेरिकार्डियम का। इट इज़ फर्मली अटैच्ड बिलो टू सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। जो डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन होता है ना, उससे यह अटैच होती है। इट फ्यूजेस विद द आउटर कोट्स ऑफ great blood vessels passing through it, namely the aorta, the pulmonary trunk, superior and inferior vena cava। अब होता ऐसा है कि जो पेरिकार्डियम होता है फाइब्रस वाला, वो ग्रेट वेसल्स से, उनके आउटर कोट से अटैच होता है और सेंट्रल टेंडन से जाके अटैच होता है। The fibrous pericardium is attached in front to the sternum by sternopericardial ligaments। अब स्टर्नम से जो पेरिकार्डियम अटैच होता है उसका नाम बोलते हैं अपन स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। अब उसके बाद अपन बात करेंगे सेरस पेरिकार्डियम की। सेरस पेरिकार्डियम लाइंस द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड कोट्स द हार्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू पेराइटल एंड विसरल लेयर। अब जो सेरस होता है ना, वो दो में डिवाइड होता है। पहले पेरिकार्डियम डिवाइड हुआ 2 में, फाइब्रस और सेरस। अब सेरस डिवाइड हुआ 2 में, पेराइटल और विसरल। नाम से समझ सकते हैं, पेराइटल बाहर का, विसरल अंदर का। तो पेराइटल लाइंस द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इज रिफ्लेक्टेड अराउंड द रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स टू बिकम कंटिन्यूस विद विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम को लाइन करता है पूरी तरह से, और रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स, मतलब जहाँ से वो ग्रेट वेसल्स अराइज हो रही है उनके रूट्स पे जाके अटैच होता है, ताकि वह कंटिन्यूस हो जाए, यानी कि वो विसरल पेरिकार्डियम को, जो विसरल सेरस पेरिकार्डियम है उसको कवर कर सके। पेराइटल मतलब बाहर का हुआ, इसीलिए वो रूट्स पे अटैच होता है
और कंटिन्यूस होता है किसके, विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम दैट क्लोजली कवर्स द हार्ट। अब बात करें विसरल लेयर की, तो विसरल लेयर इज क्लोजली अप्लाइड टू द हार्ट एंड इज ऑफन कॉल्ड एपिकार्डियम। अब जो हार्ट है उससे जो क्लोजली अटैच्ड है, मतलब जो उसको पूरा तरह से कवर करके बैठी है, वो है विसरल पेरिकार्डियम, जिसको अपन एपिकार्डियम भी बोलते हैं। द स्लिट लाइक स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल लेयर इज रेफर्ड टू एज पेरिकार्डियल कैविटी। अब फाइब्रस तो सबसे बाहर की हो गई थी, फिर उसके अंदर हो गई पेराइटल। अब जो पेराइटल और सेरस मतलब जो पेराइटल और विसरल है, विसरल जो है वो क्लोजली अटैच्ड या कंटिन्यूस टू हार्ट है, और जो पेराइटल रहती है ना वो फाइब्रस के कंटिन्यूस है। ठीक है, तो जो पेराइटल और विसरल है ना, इसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी बन जाती है। फिर अब जब कैविटी बन गई तो जो उसको लुब्रिकेशन फिर करना पड़ेगा, उसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर जो कैविटी है उसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड होता है, ये 50 ml के लगभग होता है, और इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये कैसे एक्ट करता है, एज ए लुब्रिकेंट टू फैसिलिटेट द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसको लुब्रिकेशन करने के लिए यह पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब कुछ स्पेसेस भी होती है जिसे अपन बात करें, पेरिकार्डियल साइनसेस। ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, the reflection of the serous pericardium around the large vessels forms a recess called oblique sinus. अब recess मतलब जो स्पेस या गैप बन रहा है उसको साइनस बोलते हैं अपन। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा साइनस, ओब्लिक साइनस। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट में होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सेरस